हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नागरिक शास्त्र लेसन 5 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 52 में क्वेश्चन है, सरकार क्या क्या काम करती है, अपने शब्दों में समझाएं। तो यहाँ पे आंसर होगा, सरकार देश को आगे बढ़ाने और उन्नति करने के लिए अनेक कार्य करती है। सड़क का निर्माण, स्कूल का निर्माण, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे तार, फोन, रेल सेवाएं आदि। सरकार का काम सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक आपदा, सूखा या बाढ़, भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करना है। वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। पेज नंबर 52 का दूसरा क्वेश्चन है, सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण दें जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार अपने देश को विकास में आगे बढ़ने के लिए अनेक नए तरीकों के द्वारा देश को विकासशील बनाने का हर संभव प्रयास करती है। सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर अपने राष्ट्र को विकसित करने में अपना योगदान देती है। सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को समय समय पर लागू करके विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देती है। भारत सरकार गरीबों को, यहाँ पे होगा भारत सरकार गरीबों को विशेष ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करने का भी काम करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय सरकार केवल एक ही स्थान, जैसे पटना की सरकार पटना के लिए कार्य करती है। पेज नंबर 54 का क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राजतंत्र की 3 मुख्य अंतर को रेखांकित करें। तो पहले हम लोकतंत्र को देखते हैं। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है। दूसरा, लोकतंत्र में अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी पड़ती है। तीसरा है, लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। जैसे कि कोई राजा है तो फिर उसके बाद वही राजा बनेगा जो उसका पुत्र होगा। तो राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। और तीसरा है, राजतांत्रिक सरकार में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर 3 मेन क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभ्यास का प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला क्वेश्चन है, सरकार राज्य का डैश रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सरकार राज्य का मूर्त रूप है। राज्य अपना कार्य डैश के माध्यम से करती है। तो राज्य अपना कार्य राज्य सरकार के माध्यम से करती है। सरकार के डैश अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं। चौथा क्वेश्चन है, कानून डैश बनाती है। तो कानून कौन बनाता है? कानून विधायिका। राजतंत्र में शक्ति डैश के हाथ में होता है। तो राजतंत्र में शक्ति राजा के हाथ में होता है। अब यहाँ पे 3 और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सरकार से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं? अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचें? बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं? अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि। सरकार ही पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो ये जितने भी कार्य होते हैं ये सभी कार्य जो है सरकार करती है। जब आप फर्स्ट
पार्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार क्या है? तो इसका आंसर होगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहलाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया सरकार है। 4था क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व हैं, व्याख्या करें। तो लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। पहला है लोगों की भागीदारी, दूसरा है समस्याओं का समाधान, तीसरा है समानता एवं न्याय। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये तीनों लोकतांत्रिक सरकार के सिद्धांत हैं। पहला है भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार चुनने में जनता की अहम भागीदारी होती है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि के जरिए अपनी हर समस्याओं को सरकार के सामने रखती है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो धरने, जुलूस, हड़ताल, सत्याग्रह आदि के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है और शासन में भागीदार बनती है। दूसरा है समस्याओं का समाधान। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ लोग विवादों को अपने ढंग से सुलझाना चाहते हैं, जिससे कभी कभी विवादों का समाधान होने की जगह ये और बढ़ जाते हैं तथा हिंसात्मक रूप ले लेते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। विवाद कई स्तरों पर होते हैं, जैसे कि ग्रामीण या राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। अब समानता और न्याय। समानता के बिना न्याय संभव नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया, जैसे कि पैतृक धन संपत्ति में बांटना। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। प्रश्रय मतलब होता है स्थान, यानी कि बंधुत्व अवधारणाओं को स्थान देती है। दोस्तों हमारा 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5 नंबर का क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न आपके विद्यालय से संबंधित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षक अथवा अभिभावक के साथ करें। पहला क्वेश्चन है आपके विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि कहाँ से प्राप्त हुई? तो विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कौन करता है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार करते हैं। आपके विद्यालय तथा गांव या मोहल्ले के बीच की सड़क किसने बनवाई है? तो ये काम जो है स्थानीय सरकार का होता है। आपको मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है? तो ये काम जो है राज्य सरकार का होता है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।